हेलो एवरीवन। आज हम आईडीई के बारे में बात करेंगे। तो आईडीई की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। आईडीई प्रोग्रामर्स की बेस्ट फ्रेंड होती है। आईडीई का मदद से आप अपने काम को काफी एफिशिएंटली और आसानी से कर सकते हैं। आईडी के अंदर सोर्स कोड एडिटर, बिल्ड ऑटोमेशन टूल और डीबगर होते हैं। IDE versus code editors in Python. IDEs जनरली हैवीवेट होते हैं और उन्हें यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट अभी हम थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए हम कोड एडिटर का यूज भी कर सकते हैं। कोड एडिटर यूजली लाइट वेट होते हैं और हमारी लर्निंग के लिए बेस्ट है। इसके अंदर आप अपने कोड को राइट और एडिट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, वैसे वैसे आपको आईडीई की जरूरत पड़ती है। आईडीई आपके कोड को टेक्स्ट एडिटर से, कोड एडिटर से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। आईडीई हमें कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे बिल्ड ऑटोमेशन, कोड लिंटिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बट the downside is that IDEs can be complicated to use. IDEs and code editors in Python. Python के अंदर कई सारे IDEs and code editors हैं। उनमें से मैंने कुछ चूज किए हैं, जैसे Sublime Text Editor, PyCharm, Anaconda Navigator और Visual Studio Code। हम अपनी सीरीज में Visual Studio Code का यूज करेंगे, बट आप चाहें तो आप इन चारों में से कोई भी आईडी का यूज कर सकते हैं। पाइचार्म और एनाकोंडा नेविगेटर आईडीज हैं, वहीं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और विजुअल स्टूडियो कोड कोड एडिटर्स हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम अपने पीसी में पाइचार्म और विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल पाइचार्म। सो पाइचार्म को इंस्टॉल करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। So now let's see the tutorial for install PyCharm. तो अब हम देखेंगे कि पाइचार्म को कैसे डाउनलोड करना है और फिर उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये पाइचार्म की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पाइचार्म द पाइथन IDE फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखी है ये फाइल। तो मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसको सिंपली ओपन कर लेना है, जैसे हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं। फिर आपसे परमिशन के लिए पूछेगा, आपको यस कर देना, यस, और फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो पाइचार्म पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सिंपली रन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन पर क्लिक करना है और इसको फिनिश कर देना है। अब ये रन होएगा तो ये पाइचार्म ओपन हो रहा है। तो आपको सिंपली क्लिक करना है डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे और फिर ओके। और फिर आपसे पूछेगा आपको कौन सी थीम पसंद है, तो आप कोई भी थीम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये लाइट, मेरे को वाइट पसंद है तो वाइट। फिर स्टार्ट यूजिंग पाइचार्म। अब आपका पाइचार्म लोड हो रहा है। वेलकम टू पाइचार्म। अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया तो आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, अनटाइटल्ड टू या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ। ABC बेसिक
ABC बेसिक नाम दे दिया मैंने इसे, तो अब इसे सिंपली क्रिएट कर देना। और ये पाइचाम हमारा न्यू प्रोजेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट ये अपने लाइब्रेरीज लोड करता है जो भी डाउनलोडेड आई हैं इसके साथ। तो उसमें स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट इसमें स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे ही पाइचाम ओपन होगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी जिससे आपका प्रोजेक्ट चलेगा। तो सबसे पहले आपको ABC बेसिक्स पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है और वो पाइथन फाइल क्रिएट करनी है आपको। पाइथन फाइल, उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं आप, कैल नेम दे सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से। ओके, फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको राइट साइड में ऐड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन होती है आपको एक प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर भी क्लिक करना है। फिर आपको पाइथन चूज़ कर लेना है, हम कॉन्फ़िगरेशन पाइथन की सेट कर रहे हैं इसलिए। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रिप्ट पाथ करके, तो आपको फाइल चूज़ करनी है, ABC बेसिक्स पे जाना है और जो फाइल आपने क्रिएट करी है उसको ओपन करना है, उसको सिलेक्ट करना है और ओके करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके ओके, तो अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुकी है। अब आप जो भी कोड लिखेंगे उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट 5/8। तो अब यहाँ पर साइड में राइट साइड में आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रीन ट्रायंगल, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये पाइथन कंसोल में आप इसका आउटपुट देख सकते हैं 40। अब हम यहाँ पे कोई भी कोड लिख के उसका आउटपुट ले सकते हैं। पाइथन कंसोल होता है ये, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कैल फाइल के लिए पाइथन कंसोल है। अब इसमें हम लाइब्रेरीज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हम पिप कमांड यूज़ करके कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें जो पहले से नहीं है, जैसे MySQL कैरेक्टर वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड में नीचे टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा, टर्मिनल पे क्लिक करना है और ये ओपन होगा। और फिर आप यहाँ पे पिप कमांड यूज़ करें, कुछ भी इंस्टॉल करें, पिप लिस्ट। तो अभी फ़िलहाल इसमें पिप है और फिर सेटअप टूल्स हैं। तो ये इसमें 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं। आप इसमें जाके पिप कमांड यूज़ करके कुछ इंस्टॉल भी कर सकते हैं और लाइब्रेरीज। तो ये बहुत ही इजी है इसमें इंस्टॉल करना। बाकी IDE में ये फीचर नहीं होता, तो आप इसको अपने डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली बेसिक यही है कि आप पाइचाम को ऐसे यूज़ करें, इसमें फाइल क्रिएट करें और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करके उसको रन करें। अगर आपको अपने कोड में कोई लाइब्रेरी चाहिए तो आप टर्मिनल में जाके उस लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं और फिर उसको रन कर सकते हैं। अब IDE हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका बेसिक रीज़न यही है क्योंकि हमें कोडिंग आसानी हो जाती है। हम यहाँ टाइप करते हैं तो हमें जल्दी हो जाता है और ये हमें आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि हमें कैसे टाइप करना है, या फिर ब्रैकेट खुल लगा देता है, कोलन खुल लगा देता है और ये वेरिएबल डिफाइन भी कर देता है कि इस वेरिएबल का क्या काम है, यहाँ पे क्यों है, और ये ग्लोबल है कि लोकल है, तो ये भी बता देता है। तो IDE इसलिए यूज़ होता है। तो ये पाइथन के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट IDE है, तो ये यूज़ कीजिए। इस सीरीज़ में हम यही यूज़ करेंगे आगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और कुछ अगर आपको इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम आए इसको इंस्टॉल करते टाइम या कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते टाइम प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अभी हमने देखा कि हम पाइचाम को कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स वॉच द ट्यूटोरियल फॉर इंस्टॉलिंग VS कोड इन पीसी। सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए और वहां जाकर लिखिए VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड लिखते ही आपके सामने एक पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, विंडोज, लिनक्स और मैक। पहले हम विंडोज को देखते हैं। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज को इंस्टॉल करूंगा। अगर आपका मैक या लिनक्स है तो आप इनमें से कोई इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्लिक करने पर मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो गई। अब एक्चुअली ये मेरे पीसी में पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तब मैं इसे ओपन करता हूँ।
तो ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप। पहले इस फाइल पर दो बार क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ऊपर के 3 ऑप्शंस पे क्लिक कर देना, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीसी में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम लॉन्च करते हैं। जब विजुअल स्टूडियो कोड आपके पीसी में ओपन होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर पे जाना है। कॉर्नर पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, कॉर्नर पे ऊपर से 5th एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस में ऊपर जाके सर्च करना पाइथन। पाइथन में नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करना। अब मेरे पीसी में पहले से प्री इंस्टॉल है, बट आप यहाँ पे इंस्टॉल का आपके में इंस्टॉल आ रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनल। तो आपका टर्मिनल है, विंडोज में डिफॉल्ट टर्मिनल पावरशेल होता है, तो यहाँ पे पावरशेल आपका ओपन है। आपको यहाँ पे पहले तो अपनी फाइल क्रिएट करनी होगी। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले अपनी फाइल बनाने के लिए आप दिस पीसी में जाकर कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी सजेशन होगी कोई अलग ड्राइव सिलेक्ट करें स्पेसिफिकली पाइथन के लिए, और फिर एक फाइल बना लीजिए। फिर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक कर लीजिए और एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए फॉर एग्जाम्पल अपनी फाइल का नाम file.py और एंटर प्रेस किए। py लिखना जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि ये हमारी पाइथन फाइल है। आपको पहले इसको रीनेम करने से पहले, डॉक्यूमेंट को रीनेम करने से पहले आपको व्यू पे जाके इस ऑप्शन पे जरूर से क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपकी पाइथन फाइल क्रिएट नहीं होगी। रीनेम करने से पहले इस पे जरूर क्लिक कर देना। अब वापस हम VS कोड पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन फाइल पे जाएंगे और फिर file.py पे सिलेक्ट करके इसे ओपन कर लेंगे। तो अब हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब आप इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो वर्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। इसके बाद इस फाइल को सेव करें Ctrl+S, या यहाँ पे फाइल में जाके सेव का ऑप्शन है, इससे कर दिए, इससे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब इसे रन करने के लिए ये कॉर्नर में जो बटन दिख रहा है इसको क्लिक करें और हमारी फाइल रन हो जाएगी और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम VS कोड का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हमारी फाइल ओपन है, अब यहाँ जाके ओपन फोल्डर, यहाँ से भी आप अपने फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फोल्डर, तो हमने यहाँ पे दबाया तो यहाँ पे अपने आप की फाइल ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे जाकर एफ ड्राइव में पाइथन में जाकर यहाँ पे कोई भी फाइल बना सकता हूँ। अगेन अब चाहे तो आप यहाँ पे जाके अपने फोल्डर ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली अपनी फाइल को ओपन कर पाएंगे। जैसे ही आपका फोल्डर ओपन होगा फिर आप यहाँ पे इजीली अपनी फाइल्स क्रिएट भी कर पाएंगे
और डिलीट भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज किया पाइथन ट्यूटोरियल्स और मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू फाइल बनाने क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे file1.py पे क्लिक करेंगे एंड एंटर। तो हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं। डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और डिलीट करें। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं इजिली। तो ये हमारा काम हो चुका है। ये पाइथन का कोड है, अभी आप इस पे ध्यान ना दें। तो इस तरीके से हम VS कोड का यूज करते हैं। VS कोड के साथ हम और भी काम कर सकते हैं और अपने काम को फास्ट भी कर सकते हैं, जो हम अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि VS कोड को हम Git Bash के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, आपको पावर शेल की कमांड चलानी नहीं आती, आपको लिनक्स थोड़ी कमांड चलानी नहीं आती, ये इसके साथ आप सीखना नहीं चाहते अभी और अनकंफर्टेबल हैं इन सब के साथ, तो आप इसे भी मत करें। पर जिनको थोड़ा सा फास्ट काम करना पसंद है, थोड़ा लिनक्स कमांड लिखना पसंद है, तो वो इस VS कोड को Git Bash के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। Git Bash एक लिनक्स टर्मिनल होता है, पावर शेल की तरह, बस ये लिनक्स का टर्मिनल होता है जो प्रोग्रामर्स ज्यादा यूज करते हैं। तो अब हम इसे देखेंगे कि हम Git Bash को कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हम इसकी कमांड्स देखेंगे। अगेन अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, यहाँ जाकर लिखिए डाउनलोड Git फॉर विंडो। आपका मैक है तो मैक लिख लेना। इसके बाद पहली वेबसाइट आ रही है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, इस अकॉर्डिंग आप इसे इंस्टॉल कर लेना। तो 64 बिट या 32 बिट कैसे पता चलेगा? सेटिंग्स में जाके ऊपर जाकर सर्च करना अबाउट योर पीसी। अबाउट योर पीसी में आप नीचे जाके देख सकते हैं सिस्टम टाइप में यह 64 बिट प्रोसेसर है, आपका 32 बिट होगा तो यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पे अब 64 बिट के लिए इंस्टॉल करते हैं। तो मैं डाउनलोड शुरू हो गया। अब मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो ओपन फोल्डर, अब आपके पास ये फाइल आ जाएगी, तो इस पे डबल क्लिक करना। देन यस, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट, अब आपको अगर डेस्कटॉप के लिए आइकन चाहिए तो क्लिक कर देना। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पर जाकर आप चूज करना यूज VS कोड एज Git डिफॉल्ट एडिटर। ओके, यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट, फिर नीचे use Git an optional Unix tool for the command prompt. The next, 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 install. तो अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। देन नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको VS कोड के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जाकर आप एक कमांड सर्च करें
integrate bash with VS Code. Then integrate terminal in VS Code. फिर स्क्रॉल करके आपको नीचे दिखेगा विंडोज के ऑप्शन में git bash में terminal.integrated.shell windows this, तो आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके आप अपने VS कोड में आए, फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग्स में जाके आपको कॉर्नर में ऊपर लेफ्ट में ओपन सेटिंग्स जेसन इसका ऑप्शन मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे अगर आपके कुछ लिखा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे में यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बट अगर आपके यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो आप कुछ ना करें, आप बस यहाँ पे कॉमा लगाएं ऐसे। अगर कुछ लिखा है तो एंटर प्रेस करें और फिर यहाँ पेस्ट करें। मेरे यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। फिर इसे सेव करें Ctrl+S, तो ये मेरा ये सेव हो चुका है। अब इसे क्रॉस करें। अब अपने VS कोड को एक बार बंद करें और अगेन VS कोड को ओपन करें। तब मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अब हम टर्मिनल पे जाएंगे। अब टर्मिनल को फिर न्यू टर्मिनल, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया बैश। बैश अच्छा है तो आप बैश का यूज कर सकते हैं। बैश लिनक्स में यूज होता है। अब इसके हम कमांड्स देखेंगे कि अब भी आप चाहें तो फिर डायरेक्टली यहाँ कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल ओपन करी, मत सोचिए कोड क्या है, कोई ज़रूरत नहीं आपको कोड सोचने की। हम आगे देखेंगे कि हम इसे कैसे लिखेंगे। जस्ट अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। ट्रू हो गई। बट अब हम देख सकते हैं ये मेरा ये टर्मिनल F ड्राइव में खुला हुआ है। इससे हम जल्दी से जल्दी अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर पाएंगे, तो हम वही देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो अब हम इसके लिए कमांड लाइन ट्यूटोरियल देखेंगे। ये कुछ मैंने कमांड सेलेक्ट किए हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। इससे आप इजीली अपनी फाइल्स को मैनेज कर पाएंगे, पाइथन फाइल्स को। जब आप अभी तो आप कुछ ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखेंगे, पर जैसे जैसे आप बड़े प्रोग्राम्स करेंगे वैसे वैसे आपको फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ये सारी कमांड्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं। आपको ये पूरी पीपीटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तब यहाँ पे जाकर सबसे पहले लिखेंगे PWD। तो अब देख सकते हैं मेरा जो VS कोड है वो F ड्राइव में ओपन है। देन तो ये PWD ये हमें करंट डायरेक्टरी बताता है। देन हमें फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी को चेंज करना है, चेंज डायरेक्टरी, तो CD स्पेस, अब हम मुझे E डायरेक्टरी में शिफ्ट होना है तो फिर कैप्स लॉक E डॉट // देन एंटर। तब देख सकते हैं अब मेरा VS कोड E डायरेक्टरी में ओपन है, मेरा टर्मिनल E डायरेक्टरी में ओपन है। तो अब देख सकते हैं E ड्राइव में ओपन है। तब ये E ड्राइव है। अब यहाँ पे मैं कोई फाइल बनाऊंगा। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड होती है mkdir स्पेस, देन सिंगल कोट के अंदर आपको जो भी फोल्डर बनाना है उसका नाम लिखें, फॉर एग्जाम्पल पाइथन, एंड देन एंटर। तो अब यहाँ पे अगर मैं ls दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये दोनों फाइल आपको नहीं दिखेंगी ड्राइव में। तो यहाँ पे मेरा पाइथन नाम का फोल्डर बन गया है। वो दो फाइल्स आपको नहीं दिखेंगी पर ये दोनों फाइल्स में वहां पर हैं ls। अब ls होता है लिस्ट, मतलब उसकी पूरी लिस्ट दे देता है।
आप अगर ये सिंगल ब्रैकेट नहीं ये अगर आप डबल कोट नहीं लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल MKDIR, अभी मैं कोट नहीं लगाता हूँ तो भी कमांड एरर नहीं देगी, तो भी कमांड चलेगी। बट यहाँ पे हमारे 4 फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। माई नेम इज अर्शित, यहाँ पे हमारे 4 फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब हम इसलिए हमें सिंगल कोट लगाना होता है। सिंगल कोट की जगह आप डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं। तब सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोल्डर बन गया है। अब मैं क्या करना है, मुझे इन फोल्डर्स को डिलीट करना है। डिलीट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, RM स्पेस -RF, आपको एक कमांड याद करनी होगी, RM स्पेस -RF। अब आपको जिस फोल्डर को डिलीट करना है आप कर सकते हैं। मैं मल्टीपल फोल्डर्स को डिलीट कर रहा हूँ, जैसे माई स्पेस डाल के। अगर आपको एक को ही करना है, ऐसे अगर एक हो तो आपको कोट लगाना पड़ेगा, माई नेम इज अर्शित एंड देन एंटर। तो अब आप देख सकते हैं चारों फोल्डर्स डिलीट हो चुके हैं। और अगर मुझे माई नेम इज अर्शित उस फोल्डर को डिलीट करना है तो RM -RF सिंगल कोट माई नेम। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा है आप टैब दबा दें, टैब से ये अपने आप ही पूरी हो जाएगी। देन एंटर। अब वो फोल्डर भी हमारा डिलीट हो गया होगा। अब हमें पाइथन वाले फोल्डर में मूव करना है। तो पाइथन वाले फोल्डर में आपको मूव करने के लिए एक फिर से चेंज डायरेक्टरी एंड देन राइट पाइथन। तो आपका पाइथन वाला फोल्डर में आप आ चुके हैं। अब वहां पे आपको कोई फाइल बनानी है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन फाइल बनानी है। तो आप यहाँ लिखेंगे टच tutorial1 .py एंटर। तो अब हमारी यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगेन अब आपको उसमें कोड करना है, तो आप लिखेंगे कोड tutorial1, टैब दबा देंगे, एंटर। तो हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। आप कंफ्यूज ना है कि ये वाली फाइल और ये वाली फाइल का तो नाम सेम है, बट इनकी डायरेक्टरी चेंज है। ये F डायरेक्टरी में, F ड्राइव में सेव है, वही ये E ड्राइव में सेव है। इस वजह से इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोड लिखना है, तो हम यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। इसे सेव करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसे रन करने के लिए, आप इसको ना दबाएं। अब इसको रन करने के लिए आप लिखे पाइथन स्पेस ट्यूटोरियल, इसका नाम, इस फाइल का नाम, और देन एंटर। तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी फाइल रन हो सकती है। अब मुझे उस फाइल को डिलीट करना है। अब डिलीट करना है तो क्या करें, तो डिलीट करने के लिए आप कमांड लिखेंगे RM tutorial1 .py। तो अब हमारी वो फाइल डिलीट हो चुकी है। जैसा आप यहाँ पे जाके देखें तो हमारी वो फाइल डिलीट हो चुकी है। अब हमने RM से डिलीट कर दी। अब हमें इस फोल्डर को डिलीट करना है। तो अभी आप अगर इस फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। आपको यहाँ एरर नहीं दिखा, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कुछ डिलीट हुआ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले बैक जाना होगा। तो CD स्पेस डॉट डॉट, इससे आप बैक चले जाएंगे। अब आप E ड्राइव में हैं। अब यहाँ पे LS दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पाइथन। तो अब यहाँ पे अगेन RM P टैब एंटर। RM फोल्डर है, फाइल नहीं है, तो इसके लिए आप लिखेंगे RM -RF स्पेस पाइथन एंड देन एंटर। तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कमांड लाइन टर्मिनल का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो फाइल हैंडलिंग है वो काफी आसान हो जाएगी। आपकी फोल्डर बनाने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप कोड अच्छे से कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। बाकी अगर आप एक बिगनर हैं तो आप जस्ट एक फाइल को ओपन करें, उसके अंदर कोड करें और इस बटन को क्लिक करें तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। तो ये भी सिंपल है। तो ये इतना जरूरी नहीं था, बट मैं चाहता हूँ आप अच्छा कोड करें, आपको फाइल हैंडलिंग में परेशानी ना आए।
तो इसके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। सी या फॉर द नेक्स्ट वीडियो।